अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ, अल्लाह से दुआ करती हूँ आप सभी लोग खैरियत से हों। देखिए, हम अपना नमाज में दिल लगाने के लिए अगर इस छोटी सी दुआ का विर्द करते हैं तो अल्लाह ताला हमारा नमाज में दिल लगाने लगता है और नमाज़ पढ़ने से घबराहट नहीं होती। और सभी के लिए इस चीज़ को मैं चाहती हूँ कि हम पता नहीं इस दुनिया में कब तक हैं कब तक नहीं, तो इस छोटी सी दुआ का विर्द करें और ख़ुद भी इस पर अमल करें, ख़ुद भी इस दुआ को पढ़ते रहा करें ताकि हमारी नमाज़ें कज़ा होना ख़त्म हो जाए, नमाज़ों का छूटना ख़त्म हो जाए। जैसे हमें दुनिया की हर चीज़ के लिए फ़ुर्सत मिलती है, इसी तरीके से दुनिया भी हर चीज़ के लिए मोहब्बत है हमारे दिल में। इसी तरीके से अल्लाह के घर के लिए नमाज को कायम करने की मोहब्बत अल्लाह ताला हमारे दिल और दिमाग के और पूरी ज़र्रे ज़र्रे में दाखिल कर दे। क्योंकि जो लोग नमाज़ पढ़ते रहते हैं तो नमाज़ छोड़ने से बेचैनी होती है, और जो नमाज़ नहीं पढ़ते और दुनिया में मशगूल रहते हैं तो उन लोगों को नमाज की तरफ ताक़ीद भी करता है ना कोई, तो सुनकर भी उलझन लगती है, सुनकर भी नमाज का नाम परेशानी होने लगती है कि ये और हमारे पीछे पड़े रहते हैं नमाज नमाज नमाज। लेकिन नमाज हुजूर की आंखों की ठंडक है और हमारे कब्र का इंतज़ाम है। दुनिया में भी आने वाली हर तमाम सारी परेशानियां दूर होती हैं जब हम नमाज अदा करते रहते हैं। तो नमाज की पुकार होती है अज़ान की, आओ अल्लाह की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, जो दुनिया में भी कामयाबी देती है और आखिरत में भी कामयाबी देती है। देखा है कि मस्जिदों से निकलते हुए लोगों की ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है, और जितना हम अड़ोस पड़ोस में रिलेशन वालों के घर ज़्यादा जाते हैं उतनी हमारी वैल्यू कम होती है। हर चीज़ का एक वक्त होता है कि कभी कोई फंक्शन हो तब जाएं, कोई परेशानी हो तब जाएं, कोई कैसी भी बात हो तब जाएं। हर वक्त हमें एक दूसरे के इर्द गिर्द नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद ऐसा कहा है कि मज धुल के बर्तन दूर रख जाता है तो वो खटपट नहीं करता, खटपटाते नहीं हैं। और जब बर्तन एक साथ इकट्ठे करके रखे जाते हैं तो वो खटपट की आवाज़ आने लगती है, लड़ाई झगड़े भी होने लगते हैं, रिलेशन में नाश्तफाकियाँ भी आ जाती हैं। तो इसी तरीके से हमें नमाज अल्लाह ने ऐसी जगह बनाई है, मस्जिद ऐसी जगह बनाई है जहाँ जाने से हमारी इज़्ज़त बढ़ती है, इज़्ज़त में इजाफ़ा होता है। देखिए, नमाज को कायम करने की दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिजअलनी रब्बिजअलनी रब्बिजअलनी, ऐन है हलक से निकलता है, रब्बिजअलनी मुक़ीमस्सलाती 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 वमिन ज़ुर्रियती वमिन ज़ुर्रियती वमिन ज़ुर्रियती रब्बना तक़ब्बल दुआई रब्बना तक़ब्बल दुआई रब्बना तक़ब्बल दुआई रब्बना तक़ब्बल दुआई। इसका तर्जुमा, ए मेरे रब मुझे नमाज का कायम करने वाला बना दे और मेरी औलाद को भी। ए हमारे रब हमारी दुआ को कबूल फरमा। इस दुआ के ज़रिए से हमने अपनी दुआ की कबूलियत भी मांगी है। रब्बना तक़ब्बल दुआई, कि या अल्लाह मेरी दुआ कबूल कर ले और मेरी औलाद भी नमाजी हो जाए और मैं ख़ुद भी नमाजी बन जाऊँ। ये अपने लिए भी है और अपने अहल व अयाल के लिए भी है, जो कि हमारे बच्चे होते हैं, हमारे घर में अफराद होते हैं, उनके लिए भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिजअलनी मुक़ीमस्सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना तक़ब्बल दुआई, कि अल्लाह ताला मुझे नमाज कायम करने वाला बना दे और मेरी औलाद को भी नमाज कायम करने वाला बना दे और मेरी दुआ कबूल फरमा ले। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। कहते हैं आमीन बोलने से अल्लाह ताला दुआएं कबूल करता है। 40 बार अगर कोई आमीन बोलकर भी दुआ मांगता है तो आमीन बोलने से भी दुआएं कबूल होती हैं।
مانگنے والے ہمیں جو زمانے سے مانگنے کے لیے تیار رہتے ہیں، لیکن جو اللہ تعالیٰ ذرے ذرے پر قادر ہے اس سے مانگنے کے لیے شرم آتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی ہر آیت ہمیں یہی چیز سمجھاتی ہے، جب ہم پڑھتے ہیں تب، اور اللہ پر یقین رکھتے ہیں تب، کیونکہ جب انسان چھوٹی سوچ رکھتا ہے تو وہ کبھی آگے نہیں بڑھ پاتا ہے۔ جیسے کہاوت میں کہتے ہیں نا کہ انسان کو چھوٹی سوچ اور پیر میں موچ کبھی آگے نہیں بڑھنے دیتی۔ ایک چھوٹا بچہ جب چلنا سیکھتا ہے تو ایک پگ بڑا کے چلنا سیکھتا ہے، پھر وہ بھاگنے بھی لگتا ہے۔ اور اللہ سے توبہ کرنا اور نماز، اگر آج کا سارا دن نکل گیا، ہم نے ساری دنیا کے کام کر لیے اور ہم اپنی آج کی نماز قضا کرے بیٹھے ہیں، تو ہم سے بڑا گنہگار کوئی بھی نہیں ہے۔ اور نماز ایسی چیز ہے جو اتنا سکون دیتی ہے دل دماغ کو بے انتہائی۔ بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو محبت کرتا ہے، جو توبہ کرتے رہتے ہیں اور نماز کی قضائیت پہ بھی توبہ کرتے رہتے ہیں۔ ان اللہ یحب التوابین، ان اللہ یحب التوابین، تو بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، ان اللہ یحب التوابین۔ بہت ساری چھوٹی چھوٹی سی آیتیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، ترجمہ، اور کوئی احسان اس نیت سے نہ کرو کہ زیادہ وصول کر سکو۔ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ ترجمہ، اور کوئی احسان اس نیت سے نہ کرو کہ زیادہ وصول کر سکو۔ ہم اگر ایک دوسرے کو بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، تو ہمیں اس چیز کا دل دماغ میں احسان بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے یہ بات ہمیں معلوم تھی تو ہم نے فلاں انسان کو سکھائی تو اس کا ہمیں منافع حاصل ہو، کوئی بھی چیز ہمیں رپلائی ہو۔ ہمیں صرف اپنے حقوق ادا کر کے چھوڑ دینے چاہیے۔ ہمیں ہمیشہ ایک دعا مانگنی چاہیے، اے اللہ ہمارے والد والدہ کو سکون کی زندگی عطا فرما اور انہیں لمبی عمر عطا فرما، ان کو ہر غم سے نجات عطا فرما اور ہر بلا اور ہر بیماری سے شفا عطا فرما۔ اپنے لیے بھی ہمیں دعا کرنی ہے، اپنے والدین کے لیے بھی دعا کرنی ہے، اور ہمیں خود بھی نمازی پرہیزگار بننا ہے، اور ہمارے ارد گرد والوں کو بھی نماز کے لیے ہمیں دعوت دیتے رہنا چاہیے۔ اگر کوئی کچھ بھی نہیں کرتا نا، دنیا میں مشغول رہتا ہے، کہتا میرا نماز کو دل نہیں کرتا، میرا قرآن میں پڑھا ہوا نہیں، میں اللہ کی کوئی بھی عبادت نہیں کر سکتا، تو اگر تم نے کسی کو بسم اللہ بولنا بھی سکھا دیا، اس نے اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنا سیکھ لیا، اللہ اکبر بھی کہنا سیکھ لیا، تو اللہ تعالیٰ شاید ہم سبھی کی ایک دوسرے کی بخشش کر دیتا ہے۔ کیونکہ ہم ایک آیت کو جب پڑھتے ہیں نا، تب ہمیں اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز اتنی اللہ تعالیٰ اپنی ایک آیت میں یہ فرماتا ہے کہ میں انسان کے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ دیکھیے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ، وَنَحْنُ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس آیت کو پڑھتی ہوں۔ اگلی آیت ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ، نہیں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ، میں بھی بھول جاتی ہوں کبھی کبھی۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اس میں اللہ تعالیٰ یہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ترجمہ، اور ہم اس کی شہرگ سے زیادہ قریب ہیں
शहरक किसको बोलते हैं? दिमाग की बारीक बारीक जो नसें होती हैं ना, उससे भी ज़्यादा करीब है अल्लाह हमारे। वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। तर्जुमा, हम इसकी शहरक से ज़्यादा करीब हैं। छोटी छोटी सी आयतें, छोटी छोटी सी दुआएं हमें अल्लाह के नज़दीक ले जाने की कोशिश करती हैं। दुनिया फ़ानी है जो हम सभी को छोड़कर जानी है। एक तो दुनिया की फसल व फसाद, दुनिया की मशरूफियात। अपने घर में अल्लाह ताला डेली हमें रिज़्क़ अता करता रहे और अपना मकान हो, तन पे कपड़ा हो और किसी से ना हमारा लड़ाई और झगड़ा हो। बस इस चीज़ से अपने आप को बचा कर रखना है। कभी कभी हम ऐसी जगह जाकर फंस जाते हैं जहाँ पर हमें जाना बिल्कुल पसंद भी नहीं होता और खड़ा भी होना अच्छा नहीं लगता। वहाँ जाकर फंस जाते हैं, वहाँ जाकर लड़ाई और झगड़ों में शामिल हो जाते हैं, क्योंकि और वो लोग भी कभी कभी हमारी गलतफहमी की वजह से सामने वाला लड़ता है, मारा तोड़ी होने लगती है, लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। वो बातें हमें पता भी नहीं होती हैं, उनकी तोहमत लगने लगते हैं, उनके इल्ज़ाम लगने लगते हैं। अगर आप कहीं खड़े होते हैं तो इर्द गिर्द वाले ऐसे ऐसे तोहमत लगा के तैयार कर देते हैं जो आपके फ़रिश्तों को भी मालूम नहीं होता। इसलिए ऐसी जगहों से बचने की कोशिश किया करें कि जहाँ पर लड़ाई झगड़ा हो, जहाँ पर फसाद की जगह हो। ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को बचाने की कोशिश किया करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने ईमान वालों के लिए एक सिफत यह बयान फरमाई। और देखिए, मैं अब आपको आगे हदीस मुबारक सुनाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने ईमान वालों की एक सिफत यह बयान फरमाई और वह बेहुदा बातों में शामिल नहीं होते। अगर इत्तेफाक बेहुदा मजलिसों के पास से गुजरें तो संजीदगी और शराफत के साथ गुजर जाते हैं। सूरह फुरकान आयत नंबर 72। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला का इरशाद है, जब कोई बात बेहुदा सुनते हैं तो उससे मुंह फेर लेते हैं। बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे लोग सामने आके खड़े होते हैं, इसलिए कि ये हमसे अटकें और हम इनसे कुछ कहें। और कभी कभी ऐसी जगहों पर से हम बच के भी निकल जाते हैं और कभी कभी हम ऐसी जगहों पे फंस भी जाते हैं। इंसान ज़्यादातर अपनी ज़बान से फंस जाता है और परिंदे ज़्यादातर अपने पंजों से फंस जाते हैं। तो इंसान जो फंसता है ना, वो ज़्यादातर अपनी ज़बान से फंसता है। तो इसलिए अपनी ज़बान को काबू में रखने की कोशिश करें और अपने आप को बचाने की कोशिश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने ईमान वालों की एक सिफत यह बयान फरमाई। ये मैंने बोल दिया था, मुझे ध्यान नहीं रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला का इरशाद है, मुसलमानों, अगर कोई शरीर तुम्हारे पास कोई ख़बर लेकर आए जिसमें किसी की शिकायत हो तो इस खबर की खूब छानबीन कर लिया करो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम उसकी बात पर किसी की बात पर एतमाद करके किसी कौम को नादानी से कोई नुकसान पहुंचा दो, फिर तुम्हें अपने किए पर पछताना पड़े। देखिए, हमारे एक रिलेटिव में एक ऐसे इंसान थे जिनको आदत थी मजाकिया तौर पर किसी के भी लिए उल्टा सीधा बोलने की। मजाकिया तौर पे वो कह दिया करते थे कि मोहल्ले में होते हैं, उम्र दराज लोग होते हैं, लड़कियां गुजर रही होती हैं, शादीशुदा होती हैं, ससुराल से आ रही होती हैं, तो कहते हैं, क्या है भाई, ससुराल से आई हो कि हाँ, तुम कमज़ोर कैसी हो रही हो, क्या ससुराल में रोटी नहीं मिलती है खाने को? तो अपनी सास को चूहे की दवा दे के मार देना और अपनी सास को ये कर देना, उठा के डंडा पीट देना, फलाना कर देना, ठिकाना कर देना। वो लोग तो मजाक में कह के चले जाते हैं, उन्हें नहीं पता होता कि ये चीज़ें हकीकत भी हो जाती हैं कभी कभी। और बहुत सारे लोग इसका गलत फ़ायदा भी उठा लेते हैं बहुत सारी जगहों पर। तो ऐसी नुकसान पहुंचाने वाली बात किसी के लिए हमें नहीं बोलनी चाहिए। हमें किसी को नुकसान पहुंचाने का हक नहीं है। एतमाद करके
किसी कौम को नादानी से नुकसान पहुंचा दो, फिर तुम्हें इसके बात पर पछताना पड़े। कि बहुत सारे माँ बाप भी होते हैं, माँ बाप में भी आदत पड़ जाती है कि अम्मा बैठी होती है तो अब्बा कह रहे होते हैं कि ले ये स्टिक और अपनी अम्मा को मार के आ, और ये तेरी अम्मा बहुत शरारत करती है और मैं तेरा अब्बा हूँ। तो बच्चे पहले तो अम्मा पे हाथ उठाने लगते हैं, फिर अम्मा कह देती है अब्बा पे हाथ उठाओ, तो बच्चे अब्बा पे हाथ उठाने लगते हैं। तो इसी तरीके से क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं ना, वो मन के सच्चे होते हैं, अकल के कच्चे होते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे लोग उम्र दराज होने के बावजूद भी मन के सच्चे भी होते हैं और अकल के कच्चे भी होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बढ़ती हूँ आगे अगली हदीस मुबारक की तरफ। अल्लाह ताला का इरशाद है, इंसान जो भी लफ्ज़ ज़बान से निकालता है, इंसान जो भी लफ्ज़ ज़बान से निकालता है, लफ्ज़ बोलते हैं हुरूफ को, बात को, तो उसके पास एक फ़रिश्ता इंतज़ार में बैठा है जो उसे फ़ौरन लिख लेता है। क्या हमें मालूम होता है कि हमने पूरे दिन में कितनी सारी बातें की होती हैं। अभी हम अपने सास ससुर के कमरे में ऊपर जाके बैठते हैं तो वहाँ पे भी बच्चे भी बैठे होते हैं, हमारे सास ससुर भी बैठे होते हैं, तो वहाँ पे भी बैठ के हम बातें करते हैं आपस में। तो हमें यही नहीं पता होता कि हमने कितनी बातें की हैं एक दूसरे से, हम गिनते भी नहीं हैं उन बातों को। और जब अपने शौहर के साथ होती है बीवी, तब भी हम अपनी बातों को नहीं गिनते कि हमने कितनी बातें की हैं। तो कहते हैं कि उस जो भी कोई बात हम अपने मुंह से निकालते हैं ना, तो उसे फ़ौरन लिख लेता है फरिश्ता। उसके पास, हमारे पास एक इंतज़ार में बैठा रहता है एक फ़रिश्ता कि हम कोई भी बात मुंह से निकालें और वो लिख ली जाए हमारी बात। तो जितना भी कहते हैं ना, पहले माइंड में, दिमाग में तौलें, उसके बाद बातों को बोलें। तो कमी के साथ बोलते हैं तो फिर परेशानियां नहीं आती हैं। अगर बोलना है तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमल नसीर। कोई भी दुआ अपने ज़बान पर रटते रहा करें, अपने आप को अकेला खड़ा करके। जहाँ पर गुस्सा आ रहा हो वहाँ से अलग खड़े होकर किसी भी अपनी टेरेस पर जाकर बैठकर घंटे 2 घंटे के लिए कि मुझे जिसने बनाया मैं उसको याद कर लूँ बैठ के। अपनी मसरूफ़ियात में से थोड़ा सा अपनी क़ब्र के लिए वक्त निकाल लूँ, थोड़ा सा आखिरत के लिए वक्त निकाल लूँ। अगर मैं अभी खुदा न खास्ते मुझे अटैक हो गया और मैं मर गया तो अल्लाह ताला मुझे क़ब्र के अंदर सवाल जवाब होंगे, तो मैं क्या लेके जाऊँगा वहाँ पे, किस मुँह से जाऊँगा। और क़ब्र में सभी को जाना है। दुनिया की बातों से बचने की कोशिश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम की अहदीस मुबारक। बढ़ती हूँ अगली अहदीस शरीफ की तरफ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आदमी के इस्लाम की खूबी और कमाल यह है कि वह फजूल कामों से और फजूल बातें छोड़ दे। फजूल काम छोड़ दो। फजूल काम क्या होते हैं? बीड़ी पीना, गुटखा खाना, तमाम सारी गेमिंग करना उल्टी सीधी, बात बेबात पे अड़ोस पड़ोस में खड़े होकर मजाक वगैरह बनाना, पब्लिक इकट्ठी करके बैठना। बहुत सारे जेंट्सों में भी ये हैबिट होती है, आदत होती है। बहुत सारी लड़कियों में भी ये औरतों में भी ये आदत होती है कि काम किया घर का और सारी इकट्ठी हो जाती हैं। वो कहती है उसके घर पे आज ये हुआ था, उसके घर पे आज ये हुआ था, आज उसकी बीवी उसने मारी थी, आज उसके घर पे सास आई थी, आज उसके घर पे देवर गए थे, आज उसके घर पे सास लापते। मतलब बहुत सारी बातें ऐसी होती रहती हैं अड़ोस पड़ोस खड़ोस में बेइंतहाई। तो ऐसी जगहों से हम अपने घर में रहें, अपने घर के कामों पे ध्यान दें कि आज हमें ये करना है, वो करना है। और कोई फंक्शन वगैरह कोई इनवाइट करता है तो जाना हक बनता है, तो मना नहीं है, आप जाएँ आएँ, लेकिन फजूल कामों को छोड़ दें और फजूल बातों को भी छोड़ दें। आपकी ज़िंदगी सच्ची में इतनी आसान बन जाती है कि जब हम फजूल टेंशन, एक तो टेंशनों से बचे रहते हैं फजूल से हम, तो उससे क्या होता है हमारी ज़िंदगी एकदम ईजी हो जाती है, आसान हो जाती है बिल्कुल। तमाम सारी परेशानियां भी दूर हो जाती हैं, तमाम सारी उलझनें भी दूर हो जाती हैं। दर्द हो रहा होता है तो हमारी खुद को, अपनी जान को महसूस हो रहा होता है,
تو اپنی جان پر محسوس ہوتا ہے، تو ہر چیز کی اپنی جان کی ہی انتظام کرنا ہے، اپنی جان کے لیے پڑھائی کرنی ہے، اپنی جان کے لیے عبادت بھی کرنی ہے۔ اسلام کی خوبی اور کمال ہے یہ کہ فضول کاموں کو چھوڑ دیں اور فضول باتوں کو چھوڑ دیں۔ حدیث ترمذی سے ثابت ہے یہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فائدہ حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ بے ضرورت باتیں نہ کرنا اور فضول مشغلوں سے بچنا کمال ایمان کی نشانی ہے اور آدمی اسلام کی رونق و زینت ہے۔ آدمی اسلام کی رونق و زینت ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم کوئی قیمت نہیں ہے ہمارے گھر میں ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے، ہماری کوئی قیمت نہیں ہے۔ ہم اسلام کی زینت ہیں، رونق و زینت ہیں ہم اسلام کی۔ اللہ کی بنائی ہوئی اتنی خوبصورت سی مخلوق ہیں۔ جب ہم خود سے اپنے آپ سے پیار کرتے ہیں نا، جب ہی ہم سے سارا زمانہ پیار کرتا ہے، اور جب ہم اپنے آپ کو بے قیمت سمجھنے لگتے ہیں تو پھر سب ہمیں بے قیمت سمجھنے لگتے ہیں۔ اگر کسی سے سب سے زیادہ محبت کرنی ہے تو پہلے اپنے آپ سے کرو، اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرو، اپنے آپ کو ٹینشن فری رکھنے کی کوشش کرو، اپنے آپ کو اچھا کھلاؤ پلاؤ، اپنے آپ کو اچھا دکھاؤ، اپنے لیے ہر چیز کی فیسلٹی اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اہل و عیال کے لیے اپنے ارد گرد رکھو، اپنے ماں باپ کے لیے جن کے لیے ہم بے انتہائی قیمتی ہوتے ہیں۔ بڑھتی ہوں اگلی احادیث مبارکہ کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھے اپنے دونوں جبڑوں اور دونوں ٹانگوں کے درمیان والے اعضاء کی ذمہ داری دے تو کہ وہ اپنے زبان اور شرمگاہ کو غلط استعمال نہیں کرے گا تو میں اس کے لیے جنت کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ اور ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی زبان سے سارے زمانے کو اتنی تکلیف دیں کہ زبان اللہ نے بس ہماری منہ میں نوازی ہے۔ اگر ایک بیوی اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں اپنے آپ کی حفاظت کرتی ہے اور ایک شوہر اپنی بیوی کی غیر موجودگی میں اپنے آپ کی حفاظت کرتا ہے تو ان کا رشتہ سب سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ ایک واقعہ تھا کہ ایک دکان پر ایک دکاندار تھے، تو ان کے کوئی اولاد نہیں تھی، تو انہوں نے کیا کرا تھا کہ ایک لڑکے کو گود لے لیا تھا۔ وہ لڑکا ماشاءاللہ سے بہت بڑا ہو رہا تھا، بالکل جوان ہو گیا تھا، جوانی کے دور میں قدم رکھ چکا تھا۔ اور اس کے والد جو تھے وہ دکاندار تھے، دکان پہ بیٹھتے تھے، وہ شاپ پر اپنی پر جایا کرتے تھے۔ تو ایک دن وہ اپنی شاپ پر بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں پر ایک لڑکی بہت خوبصورت آئی تھی، تو انہوں نے اس کو تیکھی نظر سے دیکھا اور کہا کہ کتنی نہایت خوبصورت ہے، اور ان کا ایمان اس کو دیکھ کر ڈگمگانے لگا۔ ان کی گھر میں بیوی بیٹھی ہوئی تھی، بیوی گھر میں تھی، ساتھ نہیں تھی ان کے۔ انہوں نے ایمان دکان پہ خراب کیا تھا ایک اپنے کسٹمر کو دیکھ کر، اور گھر کے اندر جو بیٹا انہوں نے پرورش کر رکھی تھی، اپنے بیٹے کو جس کو پال رکھا تھا انہوں نے ایک ایک لقمہ کھلا کے، کہتے ہیں کہ وہ ترچھی نگاہ کر کے اپنی ماں کی طرف دیکھنے لگا تھا اور ان سے کہنے لگا تھا کہ ان کے تو صرف باپ کے تو دماغ میں آئی تھی یہ تھنکنگ، سوچا تھا باپ نے تو کہ یہ کتنی نہایت خوبصورت ہے، اور بیٹے نے ماں سے اس بات کو بول دیا کہ ماں تم کتنی نہایت خوبصورت ہو۔ تو ماں ایک دم سے دیکھ کر ڈر گئی، کیونکہ اس نے اپنی کوکھ سے نہیں پیدا کیا تھا، اس بچے کو پرورش دی تھی بس۔ اور رات کو وہ اپنے شوہر کو یہ واقعہ بتانے لگی کہ آج میرے اوپر ایسی نظر ڈالی تھی آپ کے بیٹے نے، ایسے کبھی مجھے تیکھی نظر سے نہیں دیکھا جیسے وہ آج مجھے گھور رہا تھا، تو آج مجھے اس سے دہشت آنے لگی، ڈر لگنے لگا۔ تو جب انہوں نے کہا تھا کہ یہ اس کی غلطی نہیں تھی، یہ غلطی میری تھی، یہ گناہ میرا تھا جو میں نے تم سے چھپ کر کیا تھا دکان پہ بیٹھ کر، میں نے تو صرف سوچا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا پھل میرے گھر کے اندر داخل کر دیا کہ لے تو نے محنت کر لی، تیرا تنخواہ تیرے گھر پہنچا دیتا ہوں۔
ईमान को महफूज रखना मर्द की जिम्मेदारी भी होती है और लेडीज़ दोनों की होती है। हमें दोनों को अपने आप को बचा के रखना होता है, और जो अपने आप को दोनों बचा कर रखते हैं फिर उनके बीच में शैतान आता है, पढ़ाई करते रहते हैं। जब पढ़ाई का सहारा लेते हैं तो शैतान चीखें मारता है, रोता है, सर पटकता है, तड़पता है, बिलखता है। अपने आप को भी हम ठीक रखें और अपने इर्द गिर्द भी ठीक रखने की कोशिश करें, ताकि अल्लाह ताला हमारे सबके ईमानों को महफूज रख सके। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह अन्हा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं उस शख्स के लिए जन्नत के एतराफ़ में एक घर दिलाने की जिम्मेदारी लेता हूँ जो हक़ पर होने के बावजूद भी झगड़ा छोड़ दे। जहाँ पर हमारी गलती नहीं होती ना, वहाँ पर भी हमें कभी कभी झगड़ा छोड़कर और वहाँ से अलग हो जाना चाहिए, दूर हट जाना चाहिए। कभी कभी इंसान अगर बोलता है ना, तो वक्त के साथ साथ धीरे धीरे सबके समझ में आने लगता है कि कौन हमारे साथ गलत है और कौन सही है हमारे साथ। अल्लाह ने कितना बड़ा दर्जा दिया है कि अगर हक पर होने के बावजूद भी झगड़ा छोड़ दे। अगर हमारी गलती नहीं है तब भी हम अगर झगड़ा छोड़ देते हैं तो अल्लाह ताला जन्नत में घर दिलाने की गारंटी दे रखी है। और उस शख्स के लिए जन्नत के दरमियान में एक घर दिलाने की जिम्मेदारी लेता हूँ। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा है कि जो मजाक में भी झूठ बोलना छोड़ दे, तो मजाक में भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह अन्हा रिवायत करते हैं कि उन्होंने सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को यह इरशाद फरमाते हुए सुना, जो बंदा भी अल्लाह ताला के लिए सजदा करता है, अल्लाह ताला उसकी वजह से ज़रूर एक नेकी लिख देते हैं, एक गुनाह मुआफ़ फरमा देते हैं और एक दर्जा बुलंद कर देते हैं। लिहाजा खूब कसरत से सजदा किया करो, यानी नमाज पढ़ा करो। पानी आएगा? जी, ऊपर पूछ लिए। आएंगी, सारी बोतलें खाली हैं ऊपर पानी की। सुने भाई, सारी बोतलें पानी की खाली रखी हुई हैं, सारी उनमें पानी रखी। बोतल दी थी मुझे, वो लीकेज बोतल थी। आप ऊपर से मंगा लिए अभी। देखिए, मैं आप सभी लोगों के साथ मिलती हूँ अगली वीडियोज़ में। मैं हमेशा यही बताने की कोशिश करती हूँ। इस टाइम मेरा घर जो है एक छोटे से कमरे का है और ऊपर छत पर भी एक कमरा बना हुआ है, तो इसी में से जीना है। अगर कोई भी आता जाता है तो थोड़ा डिस्टर्ब होता है मुझे, और मैं अक्सर करके ऐसा टाइम निकालने की कोशिश करती हूँ कि जब कोई ना हो तब मैं आप लोगों के साथ, सबके साथ बैठकर बातें करूँ। लेकिन फिर भी कभी ना कभी कोई ना कोई आ जाता है, क्योंकि बड़ा घर होता है ना तो इतना डिस्टर्ब नहीं होता है। बड़ा घर मेरा अभी कंप्लीट होने में टाइम लग रहा है, क्योंकि उधर काम चल रहा है। उधर माशाल्लाह से 200 गज में बड़ा घर बना हुआ है और नीचे दुकानें बनी हुई हैं, ऊपर मकान बना हुआ है, तो अभी टाइम लगता है उस घर को कंप्लीट होने में। इसलिए मैं अभी यहाँ पर हूँ। और ये घर जो है मेरी सासू माँ के अब्बा का घर है, और मेरे वालिद अपने नाना के घर पे रहते हैं, और मैं भी जब छुट्टियाँ होती हैं बच्चों की तो अपने मायके चली जाती हूँ। मेरे बच्चे भी अपनी ननिहाल में खेलते हैं, कूदते हैं। मैं अभी इस टाइम अपने नाना ससुर के घर पे हूँ। मैं हमेशा उनके लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र, मैंने अपने ननिया ससुर को नहीं देखा, लेकिन अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे। सबा खैर, अल्लाह हाफिज़।